मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं और इस पे जो डिस्कशन होगी, जो टॉपिक का नेम होगा बजट। जो बजट गवर्नमेंट को आने वाला 2025 में, उससे संबंधित हम लोग वन बाय वन चीजों को डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। खास तौर पे ये जो टॉपिक होगा ये काइंड ऑफ बजट, क्योंकि अपने लोगों को इस बार की जो बजट में होगा, काइंड ऑफ बजट में किन किन चीजों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे जो 2025 में बजट अनाउंस होने वाली है, जो 1 फरवरी को आने वाला है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे चीजें हो जो गवर्नमेंट के साथ चैलेंजेस हैं, जो फेस करनी पड़ रही है। तो महंगाई की दर क्या होने का है, टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट क्या परिवर्तन कुछ करती है, क्या टैक्स में कुछ रिड्यूसिंग करती है, क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह से करती है, उन तमाम चीजों को समझेंगे। तो उन चीजों को समझने से पहले अपने लोग को समझनी पड़ेगी काइंड ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार की होती है। यदि इन तमाम चीजों को समझ जाएंगे तो गवर्नमेंट जब बजट को अनाउंस करेगी तो हम सभी को इजी वे से समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने किस चीजों पे फोकस किया और किन किन चीजों पे फोकस नहीं करी, उसका क्या रीजन हो सकती है, ठीक है। तो अपने लोगों को समझने काइंड ऑफ बजट, बजट की प्रकार जो अपने लोगों को पता चलती है। डेफिसिट बजट, जो बजटीय घाटा जिसको बोलते हैं, एक होती है अधिक के बजट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यदि गवर्नमेंट अधिक के बजट अर्थात सरप्लस बजट अनाउंस करती है तो इसका मतलब कंट्री को एडवांटेज। और ऐसा भी नहीं है कि बजट में डेफिसिट होती है बजट, इससे कि देश को नुकसान होती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये गलत फहमी होती है कि इस बार बजटीय घाटा में इंक्रीजिंग हो गई तो हो सकता है नुकसान। ऐसी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो ऑब्वियसली है कि डेफिसिट बजट होगी, मतलब बजट घाटा का होगा। यदि गवर्नमेंट खर्च कम करेगी तो क्या होगा, सरप्लस बजट होगी। तो गवर्नमेंट यदि खर्च कम करती है तो सरप्लस बजट आती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। हाँ, कुछ कुछ ऐसी पहलू होती है जहां पे उस चीज को इंप्रूवमेंट करना, कुछ ऐसी चीजें होती है उसको बैलेंस बना के चलना, ये चीज एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है अपने इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए। तो समझते हैं, उन चीजों को समझने से पहले अपने लोगों को समझना पड़ेगा काइंड ऑफ बजट, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे जब बजट अनाउंस हो जाएगी, जो हमारे कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो सीतारमन जी है, यदि वो अनाउंस कर दे, वो कल बजट पेश करेगी, तो फिर हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे कि हमने इससे पहले क्या क्या चीज सीखा था। अब जो गवर्नमेंट ने योजनाएं लाई है, बजट जो अनाउंस करी है, उन्होंने किसान के लिए क्या किया है, उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोची है, महंगाई दर के बारे में उन्होंने क्या सोची है, एजुकेशन के बारे में क्या सोची है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग इजी वे से समझ पाएंगे। टैक्स स्लैब में कहां पे परिवर्तन हुआ, कितना तक इंप्रूवमेंट हुआ, ओल्ड टैक्स रिजीम को अबोलिश नहीं करने का रीजन क्या था, न्यू टैक्स रिजीम पे गवर्नमेंट ने मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बनाते जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम लोग इजी वे से समझ पाएंगे। इससे पहले अपने लोग को वीडियोज को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, ताकि इसमें काफी महत्वपूर्ण चीज पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो देखते हैं, चलते हैं काइंड ऑफ बजट। तो देखिए काइंड ऑफ बजट में क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बजट एक बड़ा टॉपिक है, काइंड ऑफ बजट, क्योंकि इजी वे से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इन तमाम चीजों को जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन के माध्यम से अपने लोग को समझ आएगा। तो देखेंगे बजट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है बैलेंस बजट, बैलेंस बजट, और दूसरी होती है अनबैलेंस बजट, ऑन बैलेंस बजट, ठीक है। क्या होगी, एक बैलेंस बजट। अब समझते हैं बैलेंस बजट क्या है। तो बैलेंस बजट की मतलब होती है जब गवर्नमेंट का इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बराबर होगा, तो उसको बोला जाता है बैलेंस बजट। मतलब समतुल्य बजट, एक समान हो, जितनी गवर्नमेंट ने इनकम ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर में करी उतना ही उन्होंने एक्सपेंडिचर करेगा, तो ये होती है बैलेंस बजट। मतलब न ही सरप्लस हुआ न ही डेफिसिट हुआ, मतलब ये कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अनबैलेंस बजट का मतलब, अनबैलेंस बजट का मतलब ये होती है कि गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होती है। हो सकती है गवर्नमेंट का
इनकम एक्सपेंडिचर से मोर देन है, या हो सकती है उनका इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर होती है, तो वो अनबैलेंस बजट होता है। ठीक है, और संतुलन बजट, ठीक है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑन बैलेंस बजट, यानी कि इनकम नॉट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अनबैलेंस बजट को भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अनबैलेंस बजट का दो प्रकार होंगे, ये दो प्रकार से होती है। अनबैलेंस बजट जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है सरप्लस बजट और दूसरा होती है डेफिसिट बजट। ठीक है, क्या समझे? एक होती है सरप्लस बजट, दूसरी होती है डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब ये होती है कि जब गवर्नमेंट का इनकम एक्सीड करती है एक्सपेंडिचर से ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये कि गवर्नमेंट का अल्टीमेटली टोटल जो इनकम होती है वो ग्रेटर देन होगा एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोला जाता है कौन सा? सरप्लस बजट। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं इनकम, ठीक ना, एक्सिड्स एक्सपेंडिचर, क्या कहता है? इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम गवर्नमेंट को क्या होती है, एक्सीड जब कर जाती है एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोला जाता है सरप्लस बजट। अब अपने लोग को बाद में फिर समझनी है क्या यदि सरप्लस बजट है तो क्या कंट्री के लिए एडवांटेज है, क्योंकि जनरली देखिए जिनको इकोनॉमिक्स को ज्ञान नहीं होती है, बजट को उतने बेटर तरीका से नहीं समझ पाते हैं, जिनको टैक्सेशन की ज्ञान नहीं होती है, तो वो लोग यदि गवर्नमेंट सरप्लस बजट अनाउंस करती है तो काफी खुश हो जाती है, ये कंट्री को एडवांटेज है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सरप्लस बजट हो गया तो नुकसान भी है, वो बताएंगे किन किन ऐसा सिचुएशन आई जब गवर्नमेंट सरप्लस बजट अनाउंस करती है तो एडवांटेज होगी, किस सिचुएशन में सरप्लस बजट अनाउंस करती है गवर्नमेंट तो एडवांटेज होती है। लेकिन आप हमेशा याद करें, समझ के चलेंगे कि जनरली सामान्य तौर पे हमारे कंट्री में जो यूनियन बजट होती है उसमें हमेशा अक्सर जो होती है डेफिसिट बजट ही होती है। तो डेफिसिट बजट होने की मतलब ये नहीं कि हताश होनी है कि डेफिसिट का मतलब घाटा का बजट हुआ तो इसे नुकसान है। मैं बताऊंगा कि ऐसा इसका क्या रीजन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यार गवर्नमेंट ने तो डेफिसिट बजट पेश कर दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएं लाया, बहुत सारे उन्होंने वाहवाहियां लूट रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे रीजन होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि बजट भी एक प्रकार के, जैसे आप एक फैमिली चला रहे हो, सपोज दैट आपने 2 साल 3 साल में या 1 साल की मैं बात बता रहा हूं, यदि आप 1 साल में आपने 10 लाख रुपया अर्निंग करी, ठीक है, 10 लाख रुपया में से आपने 2-3 लाख रुपया करंट में आपने खर्च कर लिया, खाने पीने रहने जो आपको स्टैंडर्ड लिविंग है उस पर खर्च कर लिया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, एक प्लांट जो भी फिक्स एसेट्स है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने 15 लाख रुपया खर्चा कर लिया, तो क्या हुआ, आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आप एसेट्स जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपको संपत्ति भी तो बढ़ रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजिंग हो रही है। इन द सेम वे कंट्री भी उसी तरह से चलती है। यदि गवर्नमेंट को 40,000 करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का इनकम है और गवर्नमेंट 60 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर करती है, तो यहाँ पर नुकसान की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट का एक प्लान होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर देनी है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंक्रीज करेगी तो एक्सपेंडिचर मोर देन होगा। हाँ, ये है कि यहाँ पे हताश होने की बात होती है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कट कर लिया और ज्यादा से ज्यादा डेफिसिट बजट हो गया तो वहां पे सिचुएशन काफी गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए डेफिसिट बजट का मतलब क्या है, इनकम आपको लेस देन होगा, मतलब इनकम लेस देन एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो लेस देन होगा एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोला जाता है डेफिसिट बजट। और जो डेफिसिट बजट है यही एक बहुत बड़ा बजट का एक कंपोनेंट की है, यहीं से गवर्नमेंट सारे चीज को यहीं से खेल होती है डेफिसिट बजट से, ये डेफिसिट बजट में क्या करनी है। और ये जितने भी बजट है ये मिरर की काम करती है डेफिसिट बजट, क्योंकि अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। अब डेफिसिट बजट को जब हम डिफाइन करेंगे, जब समझेंगे, तो बजट को सारा जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा, बैलेंस बजट, ऑन बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, उन तमाम चीजों को जानकारी आपको डेफिसिट बजट से ही मिल जाएगी कि क्यों अक्सर डेफिसिट बजट ही हमारे इंडिया में पेश होती है, अनाउंस होती है। ठीक है, फिर भी बोला जा रहा है कि इंडिया डेवलप कर रही है। हाँ, इस बार थोड़ा सा गवर्नमेंट को चैलेंजेस है, बहुत कुछ चीजें फेस करनी है बजट में, क्योंकि इस बार जो है जीडीपी में थोड़ा डिक्लाइन होने की प्रबल ये संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि हमारे कंट्री की 8 पॉइंट समथिंग थी जीडीपी, अब थोड़ा सा डिग्री जोड़ करके जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें 6 पॉइंट समथिंग होने का। हाँ, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में बात करूं तो ग्लोबल सिनेरियो से अभी भी काफी ज्यादा है यहाँ की जीडीपी, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है ग्लोबल लेवल की जीडीपी और हमारे इंडिया का 6 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस को फेस करनी है, क्योंकि इस बार जो है 6 पॉइंट समथिंग जो अभी एक एस्टिमेट की गई उससे जीडीपी ना घटे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करनी है गवर्नमेंट को, कंजम्पशन को थोड़ा बढ़ावा देना है, टैक्सेशन में कुछ हद तक। हाँ, लेकिन मेरा जहां तक मानना है टैक्सेशन में जो अभी बहुत सारे न्यूज चैनल में बहुत सारा बहवाई चल रही है, लेकिन आप ये हमेशा मानकर चलेंगे टैक्सेशन में उतना बहुत ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने का है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है कि हाई लेवल वाले इनकम बहुत कम है, तो इंडिविजुअल पे ज्यादा बर्डन नहीं गवर्नमेंट कोशिश करती है। अगर उसको ज्यादा बर्डन में दूंगा तो काफी डिफिकल्टी होगा और यहाँ का इन्फ्लेशन का सिचुएशन और बहुत बड़ा गंभीर होगी। तो टैक्सेशन में जो बहुत सारे जो बवाई चल रही है, मेरा जहां तक मानना है उतना बहुत कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स कोड भी गवर्नमेंट को अप्लाई करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड आ चुका है। ठीक है ना, तो मैं टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स दोनों को कंपैरेटिव स्टडीज करते हुए, एनालिसिस करते हुए और जो बजट सिनेरियो है उसका भी एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ। थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, क्योंकि जब तक चेंज होगा नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जैसा सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, कुछ स्लैब रेट हो कुछ है, लेकिन बहुत सारे जो है ओल्ड टैक्स को खत्म कर दिया गया, ये कर दिया गया। मेरा जहां तक संभावना है ये नहीं होगा, नहीं तो एलआईसी का बिजनेस काफी ठप हो जाएगी, और एलआईसी का बिजनेस ठप हो जाती है हमारे कंट्री में तो बहुत बड़ा नुकसान होगी गवर्नमेंट को। इसलिए अब हम लोग समझते हैं, इसलिए मैंने बजट को कई क्लास मैंने कंडक्ट करवा रहा हूँ, एक एक चीजों पे मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। अब आने वाला कल 1 तारीख है, फिर वहां से तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए डेफिसिट बजट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, अब इस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखेंगे डेफिसिट जो बजट होगी, एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। दूसरा होगा आपको फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये है। अब क्या समझना है वो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो घाटा का जो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होती है यहां पे बोला गया डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, अर्थात ये कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाती है रेवेन्यू इनकम पे, तो इसको बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक ना, मतलब रेवेन्यू, यहां पे इसका फॉर्मूला बनती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। अब आप लोगों को शायद पता ही होगा मैंने रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैंने डिफाइन कर दिया था एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। रेवेन्यू का मतलब होता है करेंट वर्षों का, जो रिकरिंग नेचर का होती है, जो अगेन एंड अगेन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू इनकम की मैं बात करूं गवर्नमेंट को, तो जितने भी गवर्नमेंट की एक होती है टैक्सेबल इनकम, वो रेवेन्यू में आती है, और दूसरा नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल
का मतलब ये होती है जो टैक्स के अलावा करेंट ईयर में जो इनकम होती है, जैसे गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कोई लाइसेंस का फीस होती है, गवर्नमेंट किसी पे पेनाल्टी चार्ज करती है, गवर्नमेंट को कुछ कमीशंस आती है, उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज से जो प्रॉफिट होती है वो होती है। इन तमाम चीजों को रेवेन्यू इनकम बोला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो टैक्सेबल, ठीक ना, और ये हो गया रेवेन्यू इनकम। एक होती है टैक्सेबल, टैक्सेबल जो टैक्स से रिलेटेड होती है। एक्सपेंडिचर में क्या होती है, रेवेन्यू में जो गवर्नमेंट को ईच एंड एवरी ईयर कंट्री को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंडिचर होती है उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी होती है प्लान, एक नॉन प्लान होती है। तो मैं बता रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही है, क्योंकि अगेन एंड अगेन सैलरी देनी पड़ती है, मंथली जो होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जितने भी जो डिफेंस सेक्टर को रिपेयर्स करने में, उसको मेंटेन करने में एक्सपेंडिचर होती है, वो जो भी हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर को में ऑपरेट करने के लिए, सर्विस करने के लिए जो खर्च करती है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग वगैरह के रिपेयर्स में खर्च करती है, जो स्टेशनरी वगैरह में जो खर्च करती है, सारा का सारा रेवेन्यू। हाँ, लेकिन यदि यूनिवर्सिटी कॉलेज को यदि एस्टेब्लिश करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। आई होप आपको बातें पता चल रहा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होती है गवर्नमेंट को कि ये कोशिश होनी चाहिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम और ज्यादा में ये फर्क होती है कि यदि रेवेन्यू का मतलब करेंट में गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करे, जैसे आवश्यकता से ज्यादा यदि वो रोजगार देती है तो भी दिक्कत होगी। जितना जरूरत है उतना को ही रोजगार देना, ये नहीं कि सभी को रोजगार दे करके मतलब देश को इंप्रूवमेंट करो। उससे क्या होगा, फिर देश और नीचे जा सकती है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यदि मोर एंड मोर लोन गवर्नमेंट यदि ले लेती है तो इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को ज्यादा, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाती है, मतलब जब अल्टीमेटली ये समझिए जब रेवेन्यू डेफिसिट होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको कोशिश करती है कंट्रोल करने का। तो कंट्रोल करने का एक ही दो यहाँ पे तरीका है, एक तो होती है टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंप्रूवमेंट करे, और दूसरा क्या होती है जो करेंट खर्चा है उसमें कमी करके, ठीक ना, क्योंकि खर्चा को भी कम करने की कोशिश करेगी और रेवेन्यू को इंक्रीज। तो हमारे देश में एक ये समस्या आ जाती है कि गवर्नमेंट जो होती है टैक्सेबल जो इंडिविजुअल पर्सन है उस पर बर्डन शिफ्ट नहीं करनी चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल वाले इनकम बहुत कम इंडिविजुअल है, इसलिए टैक्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करती है। तो यही यहाँ पे समझना है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग समझते नहीं है और बजट को सिर्फ जानते हैं, और बजट में बहुत सारे हम लोग हवाई नोट लेते हैं, टैक्स में ये होने का है वो होने का है, लेकिन नहीं भाई, हम जितना जानते हैं, आप जितना जानते हो, गवर्नमेंट उससे कई गुना ज्यादा जानती है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठा हुआ है, टैक्स का ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है, इकोनॉमिक्स का ज्ञानी बैठे हुए, अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए, तो उनको काफी चीजों को सोचना पड़ता है। आरबीआई से बहुत सारे गाइडलाइंस मिलती है उनको, तो उन सभी चीजों को, उन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को बजट अनाउंस करनी पड़ती है। नहीं तो मेन रेवेन्यू का सोर्स तो गवर्नमेंट को टैक्सेबल इनकम होती है। अब वो यदि वो इंडिविजुअल पर शिफ्ट कर लेंगे तो इंडिविजुअल को काफी दिक्कत होगी, इंडिविजुअल को पॉकेट से पैसा चला जाएगा तो इन्फ्लेशन तो और ये हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये प्लान होती है कि यहाँ पे थोड़ा लोन वगैरह को रिपेमेंट करके इंटरेस्ट का बर्डन को कम किया जाए, ठीक है, करेंट खर्चा में कमी किया जाए, ठीक है। इसलिए अभी हमारे देश में थोड़ा सा रोजगारी का एक जो रोजगार होती है वो बहुत बड़ा एक सिचुएशन खड़ा हो गया कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक ना। तो इस बार की बजट और थोड़ा सेंसिटिव होने का है, ठीक ना, क्योंकि गवर्नमेंट को बार बार ये हो रही है, दबाव आ रही है कि रोजगार में कमी हो गई है, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन अभी भी समस्या है, क्योंकि करेंट खर्च बढ़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू अगर करेंट खर्च बढ़ाती है गवर्नमेंट तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इंडिविजुअल लो लेवल का इनकम वाले पर्सन है उनको काफी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये इंपोर्टेंट टेक्निकल टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम लोग चलते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में जो आपको आती है, यहां पे जो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग,
एक्सेप्ट बोरोइंग, एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। देख लेंगे फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट को टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाती है टोटल इनकम पर एक्सेप्ट बोरोइंग पे, तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ये सिर्फ और सिर्फ इंगित करता है किसी को, बोरोइंग को। बोरोइंग मतलब यहां से गवर्नमेंट प्लान करती है कि फिस्कल डेफिसिट को चेक करके देख करके क्या हमें अब कंट्री को और मोर एंड मोर लोन की आवश्यकता है या नहीं है। यदि जरूरत से ज्यादा यदि लोन हो गया होगा तो उसको रीपेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट सोचेगी। यदि कम है बोरोइंग तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी मोर एंड मोर लोन को रिकवरी करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि गवर्नमेंट बोरोइंग को रीपेमेंट करती है तो गवर्नमेंट को ये भी एक समस्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको कट करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक ही काम कर सकता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो लोन रीपेमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी। जैसे कि मेरा जो एक अनुमान है, मेरा जो जहां तक जो ज्ञान है, मैं ये बता दूं कि इस बार गवर्नमेंट लोन को रीपेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। कंजम्पशन को जैसे बढ़ावा देगा तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी तो वहां पे जाकर फंड वहां पे इंगेज होगा। जैसे गवर्नमेंट को फंड में कमी होगी तो वो लोन को रीपेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, ये मेरा जहां तक जानकारी, मेरा जो ज्ञान है, मैं अपना अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। अब जब बजट होगा कल तो उसे पता भी चलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगी, इस बार जो है गवर्नमेंट को इस बात पे गवर्नमेंट फोकस करेगी कि हमें कंजम्पशन में बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या होगा, लोगों के पॉकेट में पैसा आ जाए, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे ज्यादा फोकस किया जाए। महंगाई को यदि कम नहीं किया जाए तो कम से कम उसको बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8वां वेतन भी लागू हो चुका है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी करेंट खर्चा को बढ़ा चुका है, ठीक ना। तो टैक्सेशन में यदि हम लोग बहवाई लुटेंगे कि अब कम हो जाए, तो ये सब हम लोग को अगर सोच है तो हम लोग इस चीज को पहले हटा दें। गवर्नमेंट जब टैक्स में कुछ बदलाव करेगी तो उस पर भी मैं फोकस करूंगा कि देखिए यहाँ पे घटा के यहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जो पेपर न्यूज में पढ़ते उतना ही जानते हैं, लेकिन डीपली से तो जान नहीं रहे गवर्नमेंट अपने इनकम को कैसे कम कर देगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा ही नहीं तो उससे हम लोग कैसे अनुमान उम्मीद कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ा, एजुकेशन सेक्टर में क्यों नहीं बढ़ावा दिया गया, रोजगार में वृद्धि क्यों नहीं हुआ। तो इन तमाम चीजों में गवर्नमेंट जब बढ़ाएगी तो उन्हें बोरोइंग को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी जो डेफिसिट होती है, इसका जो होती है डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि फिस्कल डेफिसिट को कुछ करेंसी को प्रिंट करके सुधारा जा सकता है, तो करेंसी जल्दी छापा नहीं जाता। अगर मुद्रा को इशू कर देगी गवर्नमेंट तो दिक्कत हो जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, तो ऐसा गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी। एक बहुत बड़ी स्टेप हो जाती है, क्योंकि आरबीआई को ऑर्डर दी जाती है कि आप मोर एंड मोर नोट को इशू करो। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बार न्यूजीलैंड में ऐसा हो चुका था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, काफी पैसे को इशू करवा दिया, मनी को। वहां पे इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया था, महंगाई इतना चरम पे हो चुका था कि वहां 1000-2000 रुपया पर्सन अगर डेली अर्निंग करता है तो वो भी वहां एक बिलो पॉवर्टी लाइन में आती थी, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, और हमारे इंडिया में अगर कोई नॉर्मल पर्सन 2000 रुपया 1500 रुपया रोज कमाता है तो कम से कम वो डेली का जो है स्टैंडर्ड लिविंग वो ठीक ठाक से काम कर सकता है। लेकिन वहां ऐसा स्थिति हो गया था, 2-3 हजार रुपया डेली अर्निंग करने वाला पर्सन भी गरीब कहलाता था, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए गवर्नमेंट इस स्टेप को बहुत जल्द अडॉप्ट नहीं करती है, करेंसी को ये करने का, इशू करने का। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा काइंड ऑफ बजट क्या है, जो बैलेंस बजट क्या है, अनबैलेंस बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे कि डेफिसिट बजट कब आएगी, जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देंगी अपने इनकम के अपेक्षा, तो आ जाती है डेफिसिट बजट। और अपने लोग को यह भी समझना है डेफिसिट बजट कोई गलत बजट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ये डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलप कंट्री को काफी इनकम होती है, उसको रेवेन्यू का सोर्स काफी है,
इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर भी करती है, तो उसको डेफिसिट नहीं हो पाती है। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वहां अक्सर डेफिसिट बजट ही अनाउंस की जाती है। अगर डेफिसिट बजट नहीं होगा तो अपने लोग को स्टैंडर्ड लिविंग में इंक्रीजिंग नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जो बड़े बड़े देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ब्रिज जो बन रहा है, ये सब काम ठप हो जाएगी। जबकि गवर्नमेंट इस बार क्या करने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मोर एंड मोर बढ़ावा देगा, जिससे बड़े बड़े ब्रिज बनेगा, रोड बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी, चाहे वो रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, ठीक है। इन तमाम चीजों पर फोकस करेगी। हेल्थ सेक्टर पे को बढ़ावा देगी, एजुकेशन सेक्टर को, चूंकि आपको देखने को भी मिल रहा होगा जगह जगह पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खोला जाएगा। तो इन तमाम चीजों पे गवर्नमेंट, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ बिहार में जो भी पीएमसीएच जो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वो इतना बड़ा बना दिया गया है कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया है बेड के मैटर में। 5-10 हजार बेड का कैपेसिटी है, इतना लाजवाब बना दिया गवर्नमेंट। तो ये सब कहाँ से आ रही पैसा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का सरकार काम कर रही है। ओके, बाय बाय।